सर आपने म्यूट कर रहा है। सर आप म्यूट हो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? यस सर। मैंने कहा बेटा आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो सॉल्यूशन पहला बेटा कुछ डिफिनेशन है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर डिफिनेशन आए बेटा मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, m is equal to बेटा n by v, v volume of solution in liter, v volume of solution in liter बेटा। अगर वॉल्यूम ml में होता है तो आप लोग n by v into 1000 करें, कारण v अपॉन 1000, ml अपॉन 1000 लीटर होता है, इसीलिए into 1000 यहाँ होता है। इसीलिए पहले वॉल्यूम को लीटर बना के सीधा डायरेक्ट n by v। उसके बाद बेटा मोलैरिटी है बेटा, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू होता है बेटा n by w, where w weight of solvent, weight of solvent in बेटा kg। ध्यान रखें, weight of solvent in kg। उसी के साथ है हमारा जो n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स n जो है स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा सॉल्यूट है। ये n होता है बेटा, कई बुक में इनटू लिखा है, टू सफिक्स इसीलिए रखा है। जो सॉल्यूट के लिए 2 होता है W2 M2, सॉल्वेंट के लिए W1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा W2 by M2 लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। उसके साथ हम एक मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को एनसीईआरटी के बुक काय बोलते हैं, हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन का अगर डेफिनेशन की बात आए तो भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो of moles of one component, moles of beta one component to the total moles present in the solution। X1 और सॉल्वेंट का है N1 बाय N1 प्लस N, X2 सॉल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 और N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। N1 सॉल्वेंट का मोल है, N2 बेटा सॉल्यूट का। फिर आपने सुना होगा X1 प्लस X2 1,
x1 plus x2 ये बेटा 1 x1 is equal to 1 minus beta x2 x2 is equal to 1 minus beta x1 ये भी आपको दिमाग में रखना। अब सब बच्चे के पास अपना अपना बुक है, कारण न्यूमेरिकल को साथ साथ करना पड़े। न्यूमेरिकल में कोई कंजूसी आप लोग नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल जो है पहला न्यूमेरिकल पेज नंबर हमारा है, तो बच्चे पेज नंबर खोलें। पुराने बुक में 36 है, नई बुक में 38 2.1। अब 2.1 एग्जाम पर सब बच्चे पर है। 2.1 क्या है? 2.1 कहता है बेटा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ब्रैकेट में फार्मूला है C2H6O इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास कह रहा। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो ये क्या 2.1। अब देखो बेटा 2.1 2.1 बेटा 20%। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा 100 20% इथाइलिन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू बेटा 20। रेस्ट पानी एक्वस सॉल्यूशन मास ऑफ H2O इज इक्वल टू बेटा 80। मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास होता बेटा 62 ग्राम पर मोल। अब हमको मोल से निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा इथाइलिन। अब देख बेटा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल given mass upon molar mass 20 divided by 62 20 divided by 62 ये बनना बेटा 0.322 moles of water moles of H2 given mass upon molar 80 divided by 18 ये होगा बेटा 4.44। अब टोटल मोल्स या मोल फ्रैक्शन ये बेटा आपने इसको N1 मान वाटर वाले इसको बेटा N2 मान। X1 इज इक्वल टू इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए मोल फ्रैक्शन H2 इक्वल N2 अपॉन N1 प्लस N2 है हमारा 0.322 अपॉन बेटा 0.322 प्लस बेटा 4.444। ये सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से पॉइंट बेटा 068 के आसपास। अब बेटा वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 माइनस दिस वन H2 वाटर का निकालना है 1 माइनस बेटा दिस अपने आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके सामने। यह 2.1 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 2.1 अब 2.2 दे 2.2 में क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन
containing 5 gram NaOH in 450 ml of the solution. 450 ml. अब देखो बेटा 5 ग्राम NaOH, W2 मान लो बेटा, W NaOH, W2 को ऐसे दी 5 ग्राम, इसका M2 बेटा मोलर मास होता है, Na का 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल, बीटा N moles of NaOH given mass upon molar mass 5 upon 40 1 by 8, this is equal to, ये बन जाएंगे, कितना बन जाएंगे 0.125, ये मोल बन। अब मोलरिटी की बात, वॉल्यूम दे रखा बेटा 500 ml, तो लीटर बनाएंगे 500 अपॉन 1000 लीटर, ये हो गया बेटा 0.5 लीटर। पहले ही तो पहले इसके बेटा पे, उसके बाद मोलरिटी बेटा। अब देखो n बाई बी, n हमारा 0.15 डिवाइडेड बाय बेटा 0.5। अब इसको देखो बेटा डिवाइड करके ये कितना बन रहा है, 0.25 बनेगा, 0.25 के करीब। कैपिटल एम ली, कैपिटल एम का मतलब मोल्स पर लीटर, स्मॉल एम का मतलब मोल्स पर केजी। यह है 2.2 और आपके सामने में 2.3 है। 2.3 एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मोलैलिटी बेटा। यह है आपके पास 2.2। जब 2.3 की बात आएगी एग्जाम्पल की, तो कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ the molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Benzene solvent हो, इथेनोइक एसिड सॉल्यूट हो। इथेनोइक एसिड का बेटा मोलर मास होता है 0। अब आपका मास भी दे रखा है 2.5। अब सब बच्चे 2.3 में, एग्जाम्पल 2.3 बेटा WCH3COH इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम, मोलर मास MCH3COH 60 ग्राम पर मोल। मोल्स बेटा CH3COH given mass upon beta molar 60। अगर इसको उड़ा देते हो तो कितना हो, 25 गुना 50, 10, 25 टू का 100, 1/14 होता है। 25 गुना 50, 1/24 के आसपास, 25 और 12×560 बेटा। 25 गुना 50, 10 बचा 0, 25 को 1/24। अब इसका बेटा अब मास ऑफ बेंजीन है 36F6, यह 75 ग्राम, 75 डिवाइडेड बाय 1000 बेटा केजी करना, ये हो जाएंगे हमारे। इसको आप लिख सकते हो 75 इंटू 10 की पावर बेटा -3 लिख सकते हो कि। अब मोलैलिटी बेटा ये बन गया 0.04, 25 टू का 100 0.80, 24 टू का 96, 62 के करीब होता है।
0 पॉइंट बिटाओ 0 के आसपास। आप बिटाओ मोलैली स्मॉल एम एन बाई डब्ल्यू, एन है हमारा ये 0.062 डिवाइडेड बाय बिटाओ 75 इंटू 10 की पावर बेटा -3 kg। इसका सॉल्यूशन बेटा आपको मिल जाएगा 0.55 0 पॉइंट बिटाओ 55 स्मॉल एम मोल्स पर केजी। स्मॉल एम का मतलब मोल्स पर केजी। अब आपके सामने में इंटेक्स, अब ये इंटेक्स का सवाल। सर हाँ सर वीडियो रुक गई। अच्छा बेटा अभी अब देख तो सर अभी नहीं आई। नहीं सर अभी नहीं आई। अब कैसा आ रहा है? हाँ यस सर आ गई। आ गई सर। ठीक है ना? और टीचर के ब्लैक बोर्ड से मेरा ब्लैक बोर्ड है ना, बढ़िया दिख रहा है ना, साफ साफ? यस सर सबसे बढ़िया आपका तो। हाँ, अगर मैं कोशिश करता हूँ बेटा वो महंगा वाला नेट लगा तो 1600 रुपया हमको लगभग बिक रहा। 1299 का स्कीम है, जीएसटी लगा के 1538 रुपया के आसपास। लेकिन इसमें 500 प्लस 500 1000 जीबी डाटा। हाँ यस सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। कारण जो सब कुछ दिक्कत होती है बेटा का भी पढ़ाई लिखाई से लेके, और गेम जो होता था कौन गेम अभी बंद किया है चाइना ने, बच्चे सब पबजी सर पबजी। पबजी में रात रात भर दोनों भाई, ये और इसका एक भाई बनारस में रहता, नहीं रहता था वो कजन इसके माँ से, दोनों भाई मजे लेते रहता। परसों तरसों जब बंद हुआ तो देखा बड़ा दुखी है। हमको हुआ मम्मी ने बोला होगा अच्छा बेटा दुखी क्यों है तुम? तो बहुत दुखी था। मतलब पबजी के लिए इतना दीवाना होना ये भी ठीक नहीं। कैरियर से यस सर। इसीलिए है ठीक है, पबजी हमको कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बना देगा, विराट कोहली नहीं बनाया। जो बेटा ये बातें हो जाए चल रहा यस सर। है ना, उसके पीछे घुसना नहीं है। डिवोशन बेटा उतना पीछे अपने आप झोंक नहीं है। अपने आप को झोंकना एक ही जगह है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे से एक बार में जिंदगी बन जाए तो मौज मौज है। बच्चे सबको मौज करे, जब कभी भी जाऊं मिलूं बच्चे से खुश देखूं, हंसते हुए देखूं, ये सब चीज होनी चाहिए कैरियर में। और इस चीज को ज्यादा अहमियत देनी। घर की बने बिल्कुल बनाए। सर। हाँ, आजकल फिर बाजार सब खुल गया है, देखता हूँ तो लोग सब बर्गर पिज्जा 20,000 सब खूब खा रहा है मार्केट में। द्वारका सेक्टर 12 में मॉल है सिटी सेंटर, वहाँ शाम को देखते हैं उसको 400 गाड़ी खड़ी। अंदर में तो बैठने की इजाजत नहीं है, फिर भी लोग बाहर मंगा के गाड़ी में बैठ बैठ के पहुँचते हैं। लेकिन मैंने भी देखा सरकार रहा है, मैंने भी देखा एक बर्गर वाले से पूछा जाए तो बढ़िया बर्गर था। हाँ सर अब तो जाने लग गए लोग बाहर। मैंने भी ये खा लिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं खाया, लेकिन घर चलाया तो मेरी लड़ाई हो घर में। बच्चे कह रहे थे मैं खाऊं, कह रहा था बड़ा मुश्किल पड़ गया, एक ही लेते थे। तो फिर जाके तब जाके बाइक लेते वो मॉर्निंग इवनिंग में वॉक पर गए थे तब देखा। फिर बाइक लेके गए तो वहाँ से 8 लेके चले। फिर जिसको जितना खाना है आज रात में चूल्हा ना बनेगा, जिसको ये बर्गर खाना है खा लो और तसल्ली करो, यही था। अब मेरे सही। सामने में बेटा, हाँ बोलो बच्चा। कुछ नहीं सर पढ़ाओ सर। अच्छा 2.1 इंटर बेटा, एग्जाम्पल 3 निकल गया 2.1।
गौर से देख सब बच्चे 11th में भी पढ़ा था ये मास परसेंटेज। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 20 gram of benzene is dissolved in beta 120 gram of beta carbon tetrachloride। अगर मास परसेंटेज बेंजीन का निकालना है तो बेटा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेटा ऑफ बेंजीन C6H6 फॉर्मूला हो। मास ऑफ बेंजीन आपके पास दे रखा बेटा when 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन का मास अपॉन 22 प्लस बीटा CCl4 122 मतलब इनटू 100 22 डिवाइडेड बाय बेटा 144 इनटू बेटे 100। अब सब बच्चे एक ही बार कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो, 2200 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइड करके बता कितना परसेंटेज। कितने परसेंटेज आ गए बच्चे सर? 15.27। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 15.27% बच्चे ने बोला है। ये बेटा अगर इसका हो गया, ध्यान देना अगले निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में परसेंटेज कैलकुलेट होता है। बेटा मास परसेंटेज ऑफ CCl4, मास परसेंटेज ऑफ बेटा CCl4 में 1 माइनस 100 माइनस कर दो, 100 माइनस 15.27, ये निकालने की आपको जरूरत नहीं। देखो 83 पॉइंट समथिंग बनता होगा, कितना बन रहा है माइनस करके चेक करो सब। फटाफट चेक करो इसको। मानव तू कल कहाँ था? मानव दिव्यांश, यस सर। कल कहाँ था तू? सर मीटिंग में ही था। तू? यस सर। मानव नहीं था ना कल? नहीं सर वो नहीं था। आज भी नहीं है? नहीं सर वो रोहिणी गया हुआ है, इस वजह से नहीं आया। अच्छा। बेटा इसका 100 में से माइनस करके निकाल दें, उसके नीचे है बेटा आप कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन containing 30% of mass in carbon tetrachloride। अगर कोई सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, कोई सॉल्यूशन है बेटा ऑफ बेंजीन का मास 30 ग्राम है, तो रेस्ट का मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास बेटा आपका हो जाएगा 70 ग्राम। 70 ग्राम तो मास ऑफ मोल से निकाल लेना है। अब ये सवाल जो है आपके सामने में 2.2 है, 2.2 में मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम, W प्यार पर बेंजीन लिख 30 ग्राम, W प्यार पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम, मोल्स NC6H6 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास बेंजीन का 78 NCCl4 70 डिवाइडेड बाय CCl4 का बेटा 4 Cl है, 35 इंटू 4 प्लस 12 करके दे कितना आ रहा, 35.4 इंटू 4 प्लस 12
देखो बच्चे कितना आ रहा है। आप लोग चेक करें इसको कितना आ रहा है। तो 154 आ रहा है सर। आपका आ रहा है 154। अच्छा अच्छा, मोल फ्रैक्शन बेटा निकाल दियो, दोनों का मोल्स निकाल, मोल फ्रैक्शन निकाल। सर बेंजीन का 0.38। बेंजीन का 0.38। 38। अच्छा, एक में से फिर उसका माइनस करके बता कितना आ रहा है, वो अगला हो जाएगा। देखो आगे क्या है। सर CCl4 का 0.45। बेटा एक का आना चाहिए, CCl4 का 54, 0.54 बिल्कुल सही है। और बेटा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आना चाहिए, उसका उल्टा 0.45 के आसपास, 0.46 के आसपास बेटा। ठीक है, अब अगला आएंगे आप नहीं, अगला प्रॉब्लम है आपके साथ में। बेटा थर्ड नंबर पे आ जाओ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन बेटा 4.3 लीटर सॉल्यूशन। बी पार्ट है 30 ml of 0.5 m H2SO4। ये M1 V1 वाला फॉर्मूला है, डाइल्यूटेड विद 500 ml। तो इधर बेटा V2 दे रखा है, M2 फाइंड करना। अब बेटा सबसे पहले 2.3 के लिए आपको बेटा मोलर मास देखो कितना लंबा चौड़ा है। सबसे पहले कोबाल्ट नाइट्रेट का बेटा मोलर मास लिख ले तू। तो मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट मेरे हिसाब से 297 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम दे रखा है 4.3 लीटर। मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 30 डिवाइडेड बाय 297, देखो कितना आ रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 297 बेटा कैलकुलेटर यूज करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय
297 कितना बन रहा है? जीरो पॉइंट 101। लिख ले 0 पॉइंट, जो आया कितना आया? 0.101। ठीक है, अब सीधा निकाल दो बेटा। मोलैरिटी 0.101 डिवाइडेड बाय 4.3, ये बनेगा बेटा 0.023 मोल पर लीटर। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट के लिए फॉर्मूला लगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, M2 इक्वल टू M1V1 बाय V2। M1 है 0.5, V1 है 30, अपॉन में V2 है 500। ये आपका आ गया बेटा 0.03 मोल पर लीटर। अगला आप जो लिख रहे हो वो दिख ही नहीं रहा, थोड़े कैमरा वो कर दो एडजस्ट। लिख दूं? एडजस्ट कर दो कैमरे को। बोर्ड बोर्ड नहीं दिख रहा? नो सर, आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। अब आप लोग बेटा अगर ये सवाल नहीं बनाया जिस बच्चे ने, वो बच्चे बना लें। सीधा बेटा मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट बेटा दे रखा, W बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट है CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2 है, ये 30 ग्राम है बेटा। मोलर मास M2 बेटा मैंने आपको बता दिया था 297 ग्राम पर मोल है। वॉल्यूम है 4.3 लीटर बेटा। एक ही बार फॉर्मूला लगा दे, V1 एक ही बार बेटा मोलरिटी इक्वल टू बेटा W2 by M2, W2 by M2, W2 है 30 अपॉन M2 है बेटा 297 इनटू बेटा वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, अपॉन में वॉल्यूम है तो नीचे में ही इनटू 4.3 हो जाए। ये आंसर बन रहा बेटा 0 पॉइंट बेटा 023 कैपिटल M। ये मोलरिटी है, यही है मोलरिटी। उसके साथ में अब आप लोगों को लेने हैं बेटा दूसरा पार्ट है M1V1 इज इक्वल टू बेटा M2V2, तो बेटा M2 इक्वल टू M1V1 अपॉन में बेटा V2। M1 दे रखा है 0.5, V1 दे रखा है बेटा 30 अपॉन 500। ये बनेगा सॉल्व करके 0.03 0 पॉइंट बेटा 03 M। दो पार्ट है इस सवाल। उसके साथ बेटा तीसरा सवाल है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास 60 होता बेटा, लिख लेंगे। रिक्वायर्ड टू मेक इन 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल, मोलैलिटी दे रखा है 2.5 की मोलल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना M सॉल्यूशन। अब आपके हिसाब से ये दो तरह से भी बन सकते हैं ये सवाल। अब आप लोग बेटा यहाँ क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बेटा मास ऑफ यूरिया, हमको मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू बी बेटा अगर W है
W2 ले लियो। मास ऑफ यूरिया W2 बेटा, यूरिया का ये पता नहीं, W2 बेटा नहीं पता। मोलर मास बेटा M2 आपको पता है, मोलर मास M2 बेटा 60 ग्राम पर मोल होता है यूरिया। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 की, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 kg। अगर ग्राम बनाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई 2500 ग्राम होगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, अब आपको निकालना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 2500 माइनस बेटा W2 बेटा मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया के लिए। अब आपको बेटा यहाँ फॉर्मूला लगाना है मोलैलिटी। मोलैलिटी में अब आप लोग बेटा निकालो, मोलैलिटी इज W2/M2 into 1000 by W1। मोलैलिटी का W2/M2 ये बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, W1 है सॉल्वेंट के मास, वेट को बेटा W1। अब मोलैलिटी ये W2/M2 इंटू बेटा 1000 by W1, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला। W2/M2 मतलब W2/M2 बेटा मोल्स हो गया, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के। अगर ग्राम में आए तो इंटू 1000 किया गया, इंटू 1000 कर। तो यहाँ से अगर W2 निकालने की बात आए, देखो W2 क्या हो जाए, W2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मोलैलिटी इंटू बेटा M2 इंटू बेटा W1 अपॉन W2 इंटू बेटा these into these upon 1000। देखो ये कितने बन रहे हैं, आपकी जगह ये चीज है इतना माइनस W2 है, ये वैल्यू पुट कर दो तो W2 बनेगा बेटा हमारा 36.94 के आसपास। अगर यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तब W2 निकालें 36 मतलब 37 ग्राम के आसपास, 37 ग्राम के आसपास बेटा W2। अब उसी के साथ बेटा एक लास्ट एग्जांपल है आपके सामने, इसको कंप्लीट कर लिया। कैलकुलेट द मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन of a Ki 2.5 इंजेक्शन, if density is beta of 20%। थोड़ा सा कैलकुलेटर फास्ट रखना, जैसे जैसे कह रहा हूँ बेटा वैसे वैसे करना। पहला पार्ट लिखेंगे लेट बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। यहाँ पर लिखा जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम, मास ऑफ Ki बेटा 20% है बेटा 20 ग्राम। अब एक्वस सॉल्यूशन है क्या, पानी में है क्या, मोलैलिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, डेंसिटी दे रखा है बेटा। अच्छा डेंसिटी भी दे रखा है, लिख ले वहां पर डेंसिटी ऑफ Ki स्मॉल v 1.202 ग्राम पर ml, ये भी दे रखा। अब इसमें
मोलर मास बेटा KI का निकाल लो। मोलर मास KI का हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल, लिख लो वहां। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 166। अब मोल्स ऑफ KI निकाल ले पहले। 20/166। बेटा देख मोबाइल से कैलकुलेट करके कितना आ गया। मोबाइल से कैलकुलेट करके मोल्स ऑफ KI। मोल्स ऑफ KI 0.12। लिख दियो बेटा 0.12 बेटा लिख। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालिए बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास 100 ग्राम अपॉन 1 पॉइंट बेटा 202। एक डिवाइड करके कितना, ये साइज बेटा 83.2 के आसपास आ रहा है। देखो ये आ रहा है, ml आ गया। अगर इसको लीटर बनाना चाहते हैं 0.083 आ गया। दिस इज इक्वल टू 0.083 बेटा लीटर। 1000 से डिवाइड कर। अब बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा। मोलैरिटी इक्वल मोलैरिटी स्मॉल m कैपिटल M इज n आपने कहा 0.2 मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.083 डिवाइड करके देख ले कितना। लगभग साइज मेरे हिसाब से 1.45 बेटा कैपिटल M। अब देखो बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम KI था, 80 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। तो अब मोलैरिटी आप लोग निकाल, ये मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मोलैरिटी में बेटा स्मॉल m n 1.12 ही आएगा अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा 80 आएगा इनटू 1000 कर दे। देख इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है। 80 ग्राम को केजी बनाने के लिए बेटा 1000 से मैंने डिवाइड किया, 1.5 के करीब होना चाहिए बेटा। स्मॉल m मोल्स पर केजी 1.5। तेरे को निकालना है KI का। मोल्स मोल फ्रैक्शन बेटा आपने मोल्स ऑफ KI निकाल चुका। अपॉन में बेटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 80 ग्राम, 80 अपॉन बेटा 16 कर ले। वाटर अगर सॉल्वेंट है अभी मोलैरिटी 1000 है, एक का मोल्स निकल चुका है, दूसरे वाटर का मोल ले ले 55.5 पर। उस तरह से बेटा एक्स जो भी है KI एक्स KI बेटा NKI अपॉन NKI प्लस NH2O। ये निकल जाएगा आराम से। अब एक टॉपिक बेटा मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन से एक सवाल आपने पूछा। अब आपको घर में 3 चीज अपने से याद करना है अगले दिन के लिए। कारण
और थोड़ा सा पिछला चैप्टर को भी रिवाइज करते रहना है। कभी भी बीच में मैं क्वेश्चन एराइज आपके साथ कर सकता हूँ, कारण अब मेरे को रिवाइज भी कराना है और पेपर की तैयारी, बोर्ड की तैयारी भी कराना है। इस एग्जाम के लिए मैं जानता हूँ हमारे बच्चे परफेक्ट है, और चीज में थोड़ा कम बेस भी, लेकिन ऑनलाइन पेपर में हमारे बच्चे परफेक्ट है, उसमें हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। इट मीन्स ऑल आर इंटेलिजेंट फिगर ही ये नेक काम कर सकता है, नहीं तो सबके बस की बात नहीं। जो सब कर ले दैट इज टू इम्पॉसिबल। इतनों घटिया क्वेश्चन, इतनों घुमा के क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करता हूँ, कॉमन नेम से कॉमन नेम भी देने की कोशिश करता हूँ, सारे के सारे बच्चे कोशिश करता है तो एकदम टू द पॉइंट टिक मार हम मार देते। फिर भी एक आध वो मेरे बल पे तो थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट कर दिया। आप बेटा एनिलीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से पूछ दिया तो उसका कॉमन नेम क्या बन रहा है, तो वहां पर फंस गया। वो हिंसबर्ग टेस्ट वाला एक क्वेश्चन दे डाल दिया था, तो वहां पर बेटा आप फंस गए। तो थोड़ा सा बेटा करता तो है उसमें, तो लोग परमवीर चक्र जो है वो मेडल प्राप्त, इसीलिए मैंने उस सेंटर वाले को भी चैलेंज किया, अगर हमारे बच्चे बिना बोले, बिना टोके, बिना टाके, मेरे बच्चे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, एक साथ अगर सब बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे सब एक दूसरे से, तो एक लेडीज टीचर ने वहां पर मेरे से क्वेश्चन रेज किया, सर का सेट तो अलग अलग है। सो बोले मैडम हमारा बच्चा उतना होशियार है, वो क्वेश्चन समझता है जो सेट में अल्टरनेट क्वेश्चन नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, और होता भी है तो उल्टा पुल्टा ऑर्डर होता है। वो सब अपने आप थोड़ा सा ऑर्डर, वो बच्चे सब हमारे घर से ही ट्रेनिंग करके आते, वो चौड़त चुप हो, वो चुप हो। इसीलिए अब आप लोग थोड़ा बेटा मेरे ख्याल से पेपर की तैयारी में सब बच्चे एकदम जम के लगे, पूरे ऑर्गेनिक तैयार करें, पूरी बुक आ रही है, ये चैप्टर कंट्रोल हो जाए तब बेटा मैं पहले 3 चैप्टर आप लोगों को टिप्स पे कराऊंगा। सबसे पहले सरफेस का इनऑर्गेनिक, उसके बाद लग, अभी न्यूमेरिकल तो करा ही रहा हूँ, इसको थोड़ा दिमाग में जमने दूंगा, जो पहले हो चुका है एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस। एनसीईआरटी का बुक खुलवाऊंगा, मैं भी खोल के रखूंगा तेरे सामने, ऐसा नहीं मैं नहीं रखूंगा, हर लाइन पढ़वाऊंगा, हर लाइन से क्वेश्चन बनाऊंगा। ये क्वेश्चन कारण आजकल तो पैराग्राफ दे, पैराग्राफ पर क्वेश्चन। सर सिलेबस क्या है एग्जाम का? एग्जाम का बेटा यूनिट नंबर केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सेकंड बुक का 5 चैप्टर 10 से लेके 13 तक, 14 तक। सेकंड बुक पूरी, फर्स्ट बुक में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, बस बेटा इतना ही सिलेबस है, कोई ज्यादा सर सिलेबस वाइवा नहीं है। वगैरह भी होगा? क्या कहा?